किसान के सामने सबसे बड़ी परेशानी है। मुख्यमंत्री के बयान तो रोज आते हैं कि किसान की अगर फसल खराब होगी तो हम उसकी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। पीछे बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा था, जो नरमे की फसल खराब हुई, ओलावृष्टि से जहाँ फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया। अब किसान की नरमे की जो फसल है वो पूर्णतः खत्म होगी। जहाँ 10 क्विंटल एकड़ का होना था, वहाँ 1 क्विंटल एकड़ का भी अब नरमा नहीं है। और सरकार ने अब तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करी, कोई मुआवजे राशि की बात नहीं की। तुरंत डिप्टी कमिश्नर को इसकी गिरदावरी के आदेश देने चाहिए और सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। वहीं किसान के सामने एक अगली बड़ी परेशानी हो रही है। अब आगे सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसमें डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी की बहुत मारोमारी है। जहाँ की डीएपी जाती है वहाँ किसान को 2-3 बैग मिलते हैं। 2-3 बैग से बिजाई नहीं हो सकती, फिर उसको खुले में खरीदनी पड़ती है, वहाँ महंगी मिलती है। यहाँ पे भी उसको नैनो डीएपी साथ में देते हैं। किसान को इस बात का पता ही नहीं है इस नैनो डीएपी को किस तरह से यूज करना है। जब तक उसको जानकारी नहीं होगी, उसके लिए मिट्टी है। आज जानबूझ करके इस तरह से लोगों के सामने परेशानी खड़ी की जा रही है। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। एक होम मिनिस्टर का नया आदेश देखा मैंने कि जहाँ केस पेंडिंग है वहाँ आईओ को सस्पेंड कर दें। सरसा में 66 अफसर सस्पेंड करें, हवलदार से लेकर के थानेदार, डीएसपी तक। पूरे हरियाणा में 300 कुछ है उनकी संख्या। गृह मंत्री को ये आदेश देना चाहिए कि केस पेंडिंग किसकी वजह से है, इस चीज की जांच के आदेश देने चाहिए, इस चीज की जांच करानी चाहिए। ना कि उन पुलिस अफसरों को सजा देनी चाहिए जो कहीं काम करना चाहते हैं। एसपी अगर किसी को थाने में लगाएगा तो वो ये देख करके अपने मुलाजिम में से लगाता है कि मैं काम करने वाला कौन है। काम चलेगा कैसे? थाने के जो मुलाजिम है, एक सिपाही तहसीलदार लेके घूमता है, एसडीएम लेके घूमता है, कहीं वीडियो भी लेके घूमता है, कहीं कोई बीजेपी का नेता लेकर के घूमता है। थाना तो खाली हो गया। फिर दूसरा पॉलिटिकल दबाव अलग से है। तुम अपने रानिया थाने पे ले लो। यहाँ तो जो मंत्री है वो तो लगता नहीं बिजली का मंत्री है, लगता ही यूं ही है कि थाने का मंत्री है। थाने में सबसे ज्यादा दखलंदाजी उनकी है। इस बात तो तुम भी मानते हो कि नहीं मानते हो? है थाने में दखलंदाजी है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो तुम्हारा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिले होता है, जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। ये लोग अपनी मनचाहे तरीके से थानों को चलाना चाहते हैं। अगर थानों को पॉलिटिकल आदमी चलाएंगे तो फिर मान के चलो वो तो तानाशाह तरीका हो जाएगा सरकार चलाने का। थानेदार इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गलत करता है
आप उसको सजा दो, गलत करे आप उसका विरोध करो। डिले करता है तो फिर सजा थानेदार को किस बात की, एसपी के दो। जिम्मेवार तो एसपी है, एसपी के पास रोज की रिपोर्ट जाती होगी कि नहीं जाती होगी कि किस थाने में कितना क्राइम हुआ है। फिर एसपी उसको थानेदार को कहे, क्योंकि उसने उसको जिम्मेवारी दे रखी है। मतलब बड़े अधिकारी जो है अपनी जिम्मेवारी लेने की बजाय छोटों को निशाना बनाते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, सरकार नई नई पॉलिसियां लागू कर रही है और वो पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होती, इससे पहले लोगों के व्यू आ जाते हैं कि इसमें ये नुकसान हो रहा है। पॉलिसी कहाँ है? ट्रिपल पीपी है। पॉलिसी कहाँ है? लोगों को परेशान करने का एक तरीका है कि कैसे परेशान। ये परिवार पहचान पत्र जो बनाया, ट्रिपल पी बनाई जो है, इससे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पर मार पड़ी है। 9 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काटे गए। दूसरा सबसे बड़ी मार बुजुर्ग पे पड़ी है। चौधरी देवीलाल ने जब कानून बनाया था पेंशन का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पेंशन में आय देखी जाएगी। उन्होंने तो ये तय किया था कि जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको 100 रुपये सरकारी खजाने से सम्मान पेंशन मिलेगी। जिन्होंने अपनी तरफ से उसमें संशोधन किए, पहले कांग्रेस ने किया, कांग्रेस लागू नहीं कर सकी, बीजेपी ने उसको लागू कर दिया। इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है और बीजेपी भी दोषी है। 5 लाख बुजुर्गों से, 5 लाख से भी ज़्यादा किया तो पिछले 1 साल से पेंशन बढ़ी नहीं। बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री के सामने 10 लोग जाकर के गुहार लगाते हैं कि हमारी पेंशन नहीं है। मुख्यमंत्री आदेश देता है इनकी पेंशन बढ़ा दो, फिर पोर्टल कहाँ गया? फिर मुख्यमंत्री के आदेश से पेंशन बढ़ रही है कि पोर्टल से बढ़ रही है? फिर क्यों लोगों के आगे झूठ बोला जा रहा है कि जो पोर्टल पर जाकर के जानकारी देगा हम उसकी पेंशन बढ़ा देंगे, सही जानकारी देगा। तो केवल लोगों को परेशान करने के लिए इस किस्म की पॉलिसीज रोज बनती है। कोई दिन नहीं है जिस दिन नया पोर्टल नहीं आता। पोर्टल से भी लोग बहुत परेशान हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। जो पुराना सिस्टम था सरकार का उसी को लागू रखेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले। केवल एक कार्ड रहेगा, राशन कार्ड, बाकी सारे कार्ड खत्म करेंगे, कोई कार्ड नहीं सर, आपने होगा, राशन कार्ड से ही सारी सुविधा देंगे। पूरे देश में नशे को लेकर के आपने विधानसभा में जबरदस्ती से आवाज उठाई। आज सिरसा जिला के साथ दरबाली को नया जिला बना दिया गया है, लेकिन वहाँ भी आए दिन रोज भारी मात्रा में डबवाड़ी की बात क्यों करते हो? पूरे प्रदेश के अंदर नशे के केसों में बढ़ोतरी हुई है। जिला बनाने से नशा कम नहीं हुआ, बढ़ा है। बात पुलिस जिला बनाने की थोड़ी है, बात तो उनको रोकने की है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो नशा बिकवाने वालों को अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रानिया में जो नशा बिकवाता है वो मंत्री की गाड़ी में बैठता है। कितने लोग एफिडेविट देने को तैयार है। ये जो क्या नाम है इसका तुम्हारे, वो है सुच्चा सिंह, उसका काम ही नशा बेचना है। हमारी सरकार आएगी फिर देखना क्या हालत होगी। ये लोग नशे के व्यापारी नहीं, मौत के व्यापारी है लोगों। इस पे इसी के गांव में मर्डर हुआ था, उसके लिए उसके भाई ने जाकर के दरखास्त दी, अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो फिर न्याय कहाँ होगा? पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया कि हम हमारी सरकार बनी तो हम ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति सीट में लाएंगे। ये फैसला हुड्डा नहीं कर सकता है। ये पहले जनता तय करेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। हुड्डा जी तो 1 क्यों 4 की बात करता है, फिर ये भी कहता है बोला जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो जाट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसका मतलब हुड्डा का नंबर नहीं है चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं बन सकता, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बनाएगा? पहले कांग्रेस पार्टी अगर उसको इस बात के लिए उनका हाईकमांड कहे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर तो हुड्डा ये कह सकता है कि भाई मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा या ये करूंगा।
बताया कि थाने जो मंत्रियों के अंडर में चल रहे हैं, अभी लगातार एक हफ्ते के अंदर 2 मर्डर हुए रानी के अंदर, लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं। इन सब का कारण यही है कि पॉलिटिकल दखलंदाजी ज़्यादा है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने मर्डर किया है तो पुलिस को उसके साथ सख्ती करनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। पुलिस तो डिले नहीं करना चाहती, लेकिन राजनेता जो है वो फिर अपनी ताकत दिखाते हैं कि भी मेरी इतनी बड़ी पहुंच है कि मैं एक मर्डर करने वाले आदमी को भी थाने तक नहीं जाने देता। लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये जो तुम्हारे इस तरह के तरीके हैं काम करने के, उसी से लोग परेशान होते हैं और वो सबक सिखाएंगे। जिला परिषद में सिखाया कि नहीं सबक इन लोगों को? है, सिखा दिया था ना। यहाँ तुम्हारे चुनाव था इसका, नगर पालिका का, उसमें सबक मिला कि नहीं मिला? है, तो चिंता मत करो, जमानत नहीं बचने दूंगा। अगर बात हो रही है प्रदेश का, जो पूरा बुजुर्ग है बड़े परेशान है, लेकिन आज सीएम ने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3,876 पेड़ों की पेंशन योजना लागू की है। एक तरफ बुजुर्ग तो परेशान है, लेकिन पेड़ों अरे की भाई, पेंशन लगाई जा रही है। रोज नई घोषणा होती है मुख्यमंत्री की, लागू कहाँ हुई ये बताओ ना आप। अब की बार शासन आएगा जब पूछेंगे मुख्यमंत्री जी इतनी घोषणाएं करी है, हमें यही बता देते ना करी कौन कौन सी। आपने तो विधानसभा में बोल दिया था घोषणा मंत्री, इससे बड़ा और क्या होगा? तो घोषणा भी भूल गया आपने। मैं विधानसभा में बढ़ता हूँ, इनकी सबकी याददाश्त खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, तुम बताओ बस। आपने वो जो